नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त PK अरोरा आज फिर हाजिर हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम लेके, जिसको आप पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत है। तो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड, ये जो एपिसोड हम दे रहे हैं पार्ट 7 इस सीरीज़ में, जो कि एंगर, अटॉप्सी ऑफ एंगर के साथ रिलेटेड है। तो आचार्य राकेश पंडित जी मोहाली से मेरे साथ हैं आज फिर। तो जो पिछले एपिसोड में दोस्तों चल रहा था, मैडम अनुराधा शर्मा जी का प्रश्न था कि अगर क्रोध आ जाए तो उसको कैसे शांत किया जाए और उस पल को कैसे निकाला जाए। तो उस पर पिछले एपिसोड में चर्चा हुई थी। आज फिर उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, इसके कंटेंट्स अच्छे लगे, आचार्य जी की कही हुई बातों में वज़न लगे, आपको सही लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों। तो आचार्य राकेश पंडित जी से मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस टॉपिक पे हमें आगे अपने प्रवचन, अपने वचन, अपने प्रवचन और अपने विचारों से अवगत कराएं मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को। दोस्तों, आचार्य राकेश पंडित जी मोहाली से। स्पेक्ट्रा टेलीविज़न और रेडियो के तमाम सुनने वाले श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्ते। भाई PK अरोड़ा साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा की इस प्रकृति में कहीं पर भी क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति की विकृति में जब हम फंस जाते हैं, क्रोध हमारी स्वयं की उपज है। परमात्मा की उपज क्रोध नहीं है, परमात्मा की उपज प्रेम, स्नेह। क्रोध हम सब ने स्वयं जगाया, और जब क्रोध जाग जाता है तो एक कोशिश करते हैं कि इस क्रोध को किसी ना किसी तरीके से इस पर काबू पाया जाए, कंट्रोल किया जाए इसको। ये सारा का सारा जो खेल है ना, अगर मैं पतंजल ऋषि के शब्दों में कहूं तो चित्त की वृत्तियों का सारा खेल है। सारा योग दर्शन चित्त की वृत्तियों पर घूमती है, और वृत्तियां जैसी हम चाहें वैसी बना लें। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने चित्त की वृत्तियों को सही बनाना चाहते हैं या गलत बनाना चाहते हैं। सही बनाने में भी समय लगता है और गलत बनाने में भी समय लगता है। सही के बीज भी पड़ते हैं और गलत के बीज भी पड़ते हैं। बीज दोनों के पड़ते हैं। सही के बीज का फल मिठास, आनंद और मुस्कुराहट में बदलता है, और गलत का फल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब में फलता है। अगर बीज सही डाले हैं तो जरूर सही उपज होगी, और अगर बीज गलत डाल दिए या डल गए, चाहे वो संसर्ग से हो, चाहे किसी और संगठन से हो, चाहे किसी और मित्रता से हो, बस जब तक बीज लिफाफे में बंद हैं तब तक आप किसी भी कारण का इंतजार नहीं कर सकते। कोई भी कारण घटित नहीं होगा। बस कहीं बीज आपके हाथ से गिर गए या आपने स्वयं डाल दिए, उसका परिणाम आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्रोध को दूर भगाने का सबसे सुंदर तरीका, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्यारा तरीका लिखा, वो है केवल
और केवल चित्त की वृत्ति पर ध्यान देना। बहुत बड़े विचारक स्वामी दयानंद जी महाराज से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, संसार में इतनी वासनाएं हैं, इतनी वृत्तियां हैं, क्या ये आपको कभी तंग नहीं करती? बड़ा मार्मिक प्रश्न था कि क्या कभी आपके जीवन में वासना नहीं आती? जिसने पूछा था उसने भी बड़ा गजब का प्रश्न पूछा था। बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे और बड़े वेदों के मर्मज्ञ विद्वान। इससे अच्छा उत्तर कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूं वासनाएं जरूर आती होंगी, मगर मैं इतना व्यस्त रहता हूं, वासनाएं आकर के लौट जाती। आती होंगी वासनाएं, मगर मुझे मेरे काम में व्यस्त देख करके समस्त वासनाओं को वापस लौटना पड़ता है। और व्यस्त ऐसा नहीं कि कोई शारीरिक काम करते थे, ध्यान में इतने मग्न। अगर आपको ध्यान कहूं, अपने आपे में इतने मग्न। हम अपने आपे में नहीं हैं, अपने आपे से बाहर हैं। जब कोई बहुत तंग कपड़ा पहनता है तो उसका शरीर उस कपड़े को फुलाता हुआ बाहर निकलता है। जब अपने आपे के अंदर रहते हैं, जब हम अपने आप को पढ़ते हैं, जब हम अपना अध्ययन करते हैं। दो शब्द संस्कृत भाषा के बड़े मार्मिक है, एक स्वाध्याय और एक सुअध्याय। स्वाध्याय सत्य शास्त्रों का पढ़ना, सत्य ग्रंथों का पढ़ना, सत्य पुस्तकों का पढ़ना, जिन पुस्तकों के बीच में पुस्तकों के लिखने वाले रचयिता का बड़ा एकाग्र मन होकर के एक एक शब्द जिसने पिरो दिया। और दूसरा शब्द मैंने कहा स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना। उन 1000 पुस्तकों को पढ़ने से बहुत बेहतर है कि हम अपने आप को पढ़ें। अपनी पढ़ाई हमने बिल्कुल नहीं की। बाहर की पढ़ाई बहुत है हमारे पास, बहुत से बाहर के ग्रंथों को पढ़ लिया, मगर अपने आप को नहीं पढ़ा। और मैं सच कहता हूं, जिस दिन अपने आप को पढ़ोगे, क्रोध आएगा, मगर उसे लगेगा कि व्यक्ति अपने आप को पढ़ रहा है, अपनी स्टडी में व्यस्त है, आकर के चला जाएगा। काम आएगा, देखेगा व्यस्त व्यक्ति है, अपने आप को पढ़ रहा, देख रहा है, चला जाएगा। लोभ आएगा, मगर इतनी व्यस्तता, इतना एकाग्र मन, इतना शांत चित्त व्यक्ति को देख करके लोभ भी वापस हो जाएगा। इनके पांवों को वापस करना हमारी जिम्मेवारी है। हमने इनके पांव अपनी ओर कर रखे हैं। मैं तो कभी कभी लोगों से कहता हूं कि हम वो चुंबक हैं जिस चुंबक ने क्रोध को, लोभ को, मोह को चिपटा रखा है, चिपका हुआ। और अगर हम हाथ से उस चुंबक से उस लोभ को हटाते हैं तो जो अणु और परमाणु छोटे छोटे फिर चुंबक के साथ चिपके रह जाते हैं। बस इसका एक ही कारण है, अपना स्वाध्याय, अपनी स्टडी, अपने आप को देखा करो। बचपन में मैं बहुत छोटा था, कोई मेरी गाल पर एक चांटा लगा देता था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा ताया, थोड़ी देर रोने के पश्चात फिर मैं उनकी गोद में चला जाता था।
उतरा करो बचपन में कभी कभी, उस छोटी अवस्था में उतरने की कोशिश किया करो। हम उतरने की कोशिश नहीं करते, हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। बार बार उस मुकाम पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऊंचे, मगर नीचे उसका जो आधार है, उस आधार तक कभी भी जुड़ने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा अपने आप को कभी महसूस किया करो कि मैं सहाय हूं। किसके लिए क्रोध करूं, किसके लिए लोभ करूं? बिल्कुल असहाय, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल शून्य। अपने आप को पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। ये प्रकृति में फूल हंस रहे हैं, फल हंस रहे हैं, पशु पक्षी गा रहे हैं, और पवित्र झरनों से जल बह रहा है मुस्कुराते हुए। समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, खुशियां बांट रही हैं। मगर हमने अपने आप को कुंठित कर रखा है। एक बार अपनी मुट्ठी खोल करके, अपनी बाजू ऊपर उठा करके जोर से ठहाका लगाएंगे, हंसेंगे, अंदर तक आनंद पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं आप प्रफुल्लित हों, खुश हों, फूलों की तरह हंसना और मुस्कुराना सीखें। परमात्मा आपके हृदय में मुस्कुराहट की वर्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवादी हूँ स्पेक्ट्रा टेलीविज़न, रेडियो और भाई पीके अरोड़ा साहब जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपके मुखारबिन से इतने अच्छे विचार सुनते हैं, और अगर उसको दोस्तों हम ज़िंदगी में थोड़ा भी अप्लाई कर लें, थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करें। बात सुनने की नहीं, बात उनको सुन के विचार करने की है। और बात सिर्फ विचार करने की नहीं, विचार करके ये है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी के आईने में, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कितना उतार पाते हैं। और बी श्योर, अगर इसका जो हम सुनते हैं 10% भी अपनी ज़िंदगी में ले पाएँ, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन सुखद और खुशी से भरपूर हो रही है। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कमेंट्स ज़रूर करिए, और कमेंट्स में हम आपके क्वेश्चंस की भी वेट करते रहेंगे, ताकि उन्हीं क्वेश्चंस के मुताबिक मैं आपकी जितनी क्यूरियोसिटी है, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, उनको मैं रिप्लाई दिलवा सकूं आचार्य जी से, उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के इस एपिसोड को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से आचार्य जी से इसी टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली फिर से इनसे हम दिशा निर्देश लेंगे, इनसे सुनेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, शांत रहिए, सुखपूर्वक रहिए। धन्यवाद दोस्तों।